हाँ, एक मानदंड हम प्रायः कह रहे हैं। कल भी हमने कहा है कि विधानसभा में हमारी आवाज़ होनी चाहिए। अगला इलेक्शन में 2025 का बिहार विधानसभा में इतनी सीट मिले कि हम मान्यता प्राप्त करने वाली पार्टी हो जाएं। तो आप सोच सकते हैं कि जब 7 सीट सी मिली थी तो हम 4 सीट जीते थे, यानी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रेट मेरा था। अगर उस हिसाब से भी अगर किया जाएगा तो 17-18 सीट अनुमान होता है। तो इस चीज़ की चर्चा हम अपने नेतृत्व से करेंगे। मैं समझता हूँ कि उनको मानना चाहिए, मान लेंगे। हमको पहले भी ये बात हुई थी तो हमने उनको कहा है, और न मानने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि 2020 में वो आजमा चुके हैं कि बहुत सारे सीट पर लड़ने का काम किया, रिजल्ट क्या हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। तो सीट शेयरिंग के पहले एक बार फिर जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद एनडीए की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है। अमित शाह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएगी। अमित शाह लगातार बैठक कर ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके से सीटों की शेयरिंग की जाए ताकि जो पार्टियां हैं वो संतुष्ट हो। इसी बीच एक तरफ जहां चिराग पासवान सीटों को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं, उनका कहना है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। इसी बीच जीतन राम मांझी ने आज एक बड़ा बयान दे दिया। उनका कहना है कि उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिले इस पर एनडीए को सोचना चाहिए, क्योंकि हम पार्टी निबंधित पार्टी है और कम से कम हम पार्टी को 17 से 18 जो सीटें हैं वो मिलनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। ठीक है सर, चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है। सीट शेयरिंग में क्या चल रहा है, लोग यह जानना चाहते हैं। अभी तक कहाँ तक बात पहुँची है आप लोगों की, और कब तक उम्मीद है कि चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी? देखिए, कल भी हमने ये बात को कहने का काम किया है कि 2 महीना पहले हम अमित शाह जी से सीट शेयरिंग के बारे में बात किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि जुलाई महीना में कुछ हम लोग करेंगे। जुलाई महीना बीत गया, अगस्त में भी बातें प्रारंभिक काल में हम लोग छेड़ा था, लेकिन हुआ कि उपराष्ट्रपति का चुनाव है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद हम लोग फ्री होंगे तो ऐसा कर लेंगे। और अभी 9 तारीख को चुनाव हुआ उपराष्ट्रपति जी का। अब मैं समझता हूँ कि एनडीए के लोग निश्चित रूप में बिहार में सीट शेयरिंग के बारे में वार्ता करेंगे, लेकिन कोई तिथि नियत नहीं हो सकी है, तो इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यही कर सकते हैं कि सीट शेयरिंग का जहाँ तक सवाल है एनडीए में, तो यहाँ किसी प्रकार का कोई आपसी मतभेद नहीं है। जिनको जो सीट मिलेगा, हम समझते हैं कि नेतृत्व सबको उनके महत्व के अनुसार समझ करके उनको सीट देंगे, जिससे कि जिताऊ सीट हो। और ख़ास करके अभी जो हर विधानसभा में एनडीए का जो कार्यक्रम चल रहा है और वहाँ पर परफॉर्मेंस देखा जा रहा है कि कौन वर्कर वहाँ आते हैं, किनकी उपस्थिति होती है और जनता का क्या वहाँ का रुख है, इससे बहुत क्लियर हो जा रहा है कि किस पार्टी का कहाँ कहाँ क्या महत्व है। तो इससे एक असेसमेंट होगा तो मैं समझता हूँ कि किसी को सीट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनका जहाँ महत्व है, जिताऊ सीट होगा, उसको उनके पल्ले में जाएगा। चिराग पासवान और जिस तरीके से लगातार सीटों की डिमांड या बातें कहते हैं, लगता है कि सीट शेयरिंग में जो सीटें जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जिसको जो मिलेगा वो मान लेगा, तो चिराग मान लेंगे? मैं समझता हूँ कि उनको मानना चाहिए, मान लेंगे। हमको पहले भी ये बात हुई थी तो हमने उनको कहा है, और न मानने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि 2020 में वो आजमा चुके हैं कि बहुत सारे सीट पर लड़ने का काम किया, रिजल्ट क्या हुआ। तो अगर वैसा ही बिना रिजल्ट के अगर कुछ काम करना चाहेंगे तब तो ठीक है, खुला है दरबार। लेकिन जब हम एनडीए में हैं तो हम लोग को अनुशासन में रह करके एनडीए का जो निर्णय हो उसके अनुसार बात करनी चाहिए। और अगर कोई बात भी है तो जब बैठक हो, बैठक में अपनी मांग करनी चाहिए। अखबारों से और मीडिया के माध्यम से इस बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए। और एक करना हम समझते हैं कहीं न कहीं एनडीए को कमज़ोर करने की बात हो। कम से कम कितनी सीटों
पर आप भी अपनी बात करेंगे। लगभग कितनी सीटें चाहिए आपको ये अगर लगभग की बात मैं कह दूं तब तो क्लियर ही हो जाएगा, इसलिए वैसा कहना उचित नहीं है। हाँ, एक मानदंड हम प्रायः कह रहे हैं, कल भी हमने कहा है कि विधानसभा में हमारी आवाज़ होनी चाहिए, और आवाज़ इसलिए कि मुख्यमंत्री काल में बहुत सारे ऐसा काम किया है जिस काम को नीतीश कुमार भी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आंशिक रूप में, उसको ठीक रूप में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उसके लिए विधानसभा में मुझे आवाज़ चाहिए, और वो आवाज़ अभी 4-5 हैं, इससे संभव नहीं है। वहाँ पर साइजेबल संख्या में होना चाहिए। और दूसरी बात कि 10 साल हमारे हो गए, अभी तक हम निबंधित पार्टी हैं, और निबंधित पार्टी का बहुत सारे जिला में चाहे और सब चीज़ में जो कमेटियां बनती है उसमें निबंधित पार्टी को आमंत्रित नहीं किया जाता है। तो हम समझते हैं कि वो हमारे लिए बहुत माइनस पॉइंट है। इसलिए हमारी इच्छा ये होगी और मांग होगी कि अगला इलेक्शन में 2025 का बिहार विधानसभा में इतनी सीट मिले कि हम मान्यता प्राप्त करने वाली पार्टी हो जाएं। उसके लिए 7 या 8 सीट जीत करके आना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि जब 7 सीट सी मिली थी तो हम 4 सीट जीते थे, यानी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रेट मेरा था। तो उसी प्रकार से 8 सीट प्राप्त करने के लिए कितने सीट हमको चाहिए अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे भी मैं कहता हूँ कि हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा राज्यसभा सीट आपको देंगे, ये पत्थर का लकीर मान लीजिए। अगर उस हिसाब से भी अगर किया जाएगा तो 17-18 सीट अनुमान होता है। तो इस चीज़ की चर्चा हम अपने नेतृत्व से करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि इसके लिए हम कोई लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं। एनडीए में कोई कमजोरी हो ऐसा हमारी कोई मान्यता नहीं होगी। हर तरह से एनडीए का जो एकता है बनी रहे, क्योंकि ये निश्चित है कि 2025 में हम लोग ही जीतेंगे। दूसरे लोग अपना जो चेहरा है वो बर्बाद कर चुके हैं। तो वैसी परिस्थिति में हम नहीं समझते हैं कि बिहार का कोई घाटा हो। और डबल इंजन की सरकार आज चल रही है बहुत खूबसूरती से, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी बिहार को स्पेशल राज्य के दर्जा न देने के बाद भी जितना सौगात दे रहे हैं, ये सिलसिला बना रहना चाहिए ताकि बिहार ऐसे राज्य का विकास हो। तो सुना आपने, बिहार में विधानसभा चुनाव अगले ही कुछ महीनों में होने वाले हैं। उससे पहले ही जीतन राम मांझी लगातार बयान दे रहे हैं और अपने बयानों से सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। आज एक बार फिर उन्होंने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात की और उन्होंने कहा है कि 17 से 18 जो सीटें हैं वो हम पार्टी को मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम पार्टी निबंधित पार्टी है और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो सीट शेयरिंग को लेकर जीतन राम मांझी बोल रहे थे। इससे पहले भी कई बार उन्होंने कई सीटों पर दावे जो है वो ठोक दिए हैं, जिसके बाद जो एनडीए में चर्चा है वो तेज हो गई थी कि जीतन राम मांझी सीट को लेकर जो अमित शाह है उन पर दबाव बना रहे हैं। अमित शाह एक तरफ जहां ये मंथन कर रहे हैं कि सीटों की शेयरिंग जो है वो किस प्रकार की जाए ताकि सभी पार्टियों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए, इसी बीच जो जीतन राम मांझी है लगातार बयानों से सुर्खियों में छाए हुए हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।